किसी ने इंतकाल के बाद इनको ख्वाब में देखा तो पूरा बदन सफेद लिबास और रेशमी कपड़ा पहना हुआ, लेकिन जो पैरों से देखते 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 जब गले पर पहुंचा तो गले पर बहुत बड़ा सांप लिपटा हुआ है। पूछा कपड़े सफेद है, इतने चमकदार है, रेशमी कपड़े, फिर ये गले में? कहा मैंने अपनी जिंदगी में एक मर्तबा मजाक के तौर पर गैरों की एक त्योहार में इसका नतीजा गले में सांप लिपटा हुआ है। मेरे भाइयों, इसके अलावा फराज के एक मास्टर साहब मुसलमान, बात मुझे असल में समझा नहीं है इसलिए ये वाकया बयान कर रहा हूं। वो मुसलमान थे और उनके यहाँ ट्यूशन के लिए एक ईसाई लड़की आती थी। तो यह मुसलमान मास्टर अपने ट्यूशन के साथ साथ कुछ इस्लाम की बातें भी उस लड़की के सामने बयान करता। अंदर अंदर में अल्लाह ताला ने उसको इस्लाम से मोहब्बत दे दी और उसने कलमा पढ़ लिया। अपने माँ बाप के घर है, किसी को पता नहीं है कि मुसलमान हो गई है। अब मसला ये हुआ कि ये फराज का मास्टर जो मुसलमान था वो हज के लिए आया और हज के मौके पर जन्नतुल मोहल्ला में एक आदमी का इंतकाल हो गया तो उसको दफन कर दिया गया वहां कुछ दिनों पहले। अब वो जगह कब्रिस्तान बहुत छोटा है, तो 2-4 महीने के बाद फिर उसी कब्र में दूसरे मुर्दे को दफन किया जाता है। जब दूसरे मुर्दे को दफन करने के लिए गए और उस कब्र को खोदा गया तो वो मास्टर जो फराज का था, जो हज में आया हुआ है, इस कब्र को जब खोला तो उसमें उसके पास ट्यूशन के लिए आने वाली वो लड़की वो सोई हुई मिली। तो यहाँ कोई जानता नहीं था कोई दूसरा, ये तो इस हादसे को अपने सीने में दबा करके वहां के लोगों ने वो खबर बंद कर दी, इसलिए कि ताज़ा खबर थी, वो ताज़ा लाश थी, बंद कर दिया, दूसरी खबर खोली और उसमें मेरे को दफन कर दिया। ये हज करके वहां गया और ईसाई लड़की के घर गया। उसके माँ बाप को जाकर के पूछा तो वो तो लकड़ी के ताबूत में बंद कर देते ईसाई को, अपनी मैयत को। बहुत ज्यादा इसरार किया तो राजी हो गए ताबूत खोलने पर। कहा मुझे दिखाओ। जब देखा तो उसमें एक बड़े मियां मुसलमान सोए हुए। खैर, अल्लाह ताला ने इस्लाम से मोहब्बत रखने पर फराज में मरने वाली उस ईसाई लड़की को मक्कतुल मुकर्रमा में जन्नतुल मोहल्ला में पहुंचा दिया। और इस बड़े मियां का जिस ताबूत में इस लड़की को दफन किया था, क्या हुआ? यहाँ के लोगों ने जब वो कब्र खोली और उसमें उस लड़की को देखा तो उसकी बीवी के पास जाकर के पूछा कि तुम्हारे मियां क्या करते थे? कहा तहज्जुद गुजार थे, नमाजी थे, रोजे रखते थे, सब कुछ था। कहा कुछ तो याद करो, कुछ तो उनकी जिंदगी में होगा। तो उस बीवी ने बहुत ज्यादा याद करने के बाद फिर बताया कि हाँ, उनकी जिंदगी में एक बात थी, जब वो रात में मुझसे मिलते थे तो मिलने के बाद गुस्ल भी कर लेते थे, जो वाजिब है, लेकिन गुस्ल करने से पहले एक जुमला कहते थे, ईसाई मजहब कितना अच्छा है कि उसमें गुस्ल नहीं करना पड़ता। गुस्ल छोड़ा नहीं है, सिर्फ जुबान से ये जुमला कहा है कि ईसाई मजहब कितना अच्छा है कि उसमें गुस्ल नहीं करना पड़ता। मौत के बाद उस खुदा ने अपनी उस गैरत की वजह से जन्नतुल मोहल्ला में दफन किया हुआ ये आदमी वहां से फेंक दिया ईसाइयों के कब्रिस्तान में। और इस्लाम से मोहब्बत रखने वाली उस लड़की को ईसाइयों के कब्रिस्तान में ताबूत में दफन किया हुआ है।
वहां से पहुंचा दिया इसको जन्नतुल मौला। ये दो वाक्य मैंने मेरे भाइयों इसलिए बयान किए कि हम अपनी जिंदगियों को अगर टटोलेंगे तो गमी खुशी के मौके पर कुरान हदीस का तो कोई यानी सोच भी नहीं सकता। हम तो सारे इबादत पर अमल कर रहे हैं। मेरे जैसा आदमी भी कह देता है मौलवी साहब क्या करें, खानदान के रिवाज चल रहे हैं, करना ही पड़ता है। अरे मेरे भाइयों, कुरान और हदीस मिल गई तो उसके बाद तो सारी दुनिया हमारे सामने क्यों न हो जाए, हम दुनिया को एक तरफ कर देंगे और कुरान हदीस पर अमल करेंगे। नियत करो कि इंशाअल्लाह आज से ऐसा करेंगे, वरना मेरे भाइयों हमारे सर फोड़ते रहेंगे, हम कभी चैन सुकून हम अपनी जिंदगी में नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं पा सकते। उसी में से एक मौका शादी का है जो खुशी का है। मैं तो कई सालों से सिर्फ आपके इलाके को नहीं बल्कि वहां चिन्नई और मद्रास से लेकर बनारस और उसके आगे बिहार सब जगहों पर जाना मेरा हुआ। एक मर्तबा मेरे एक उस्ताद मुझे आकर के ये वाक्या कहने लगे कि मैं जमात में गया था, मस्जिद में बैठा हुआ कुरान पढ़ रहा था, एक बड़े मियां आए और आकर के मसला पूछने लगे कि मौलवी साहब इस्लाम में जहर पीकर के मरना जायज है। मैंने कहा चाचा तो कौन सी ऐसी तकलीफ आ गई कि आप जहर पीने की बात कर रहे हो। कहा मौलवी साहब घर में 3 लड़कियां हैं और इनकी शादियों का मसला है, जहां जहां भी रिश्ता भेजा कोई 6 लाख, कोई 7 लाख, कोई 8 लाख मांग रहा है। अब मैं गरीब आदमी हूं, कहां से शादियां करवाऊंगा। तो अगर इस्लाम मजहब में जहर पी करके मरना जायज हो तो 3 लड़कियां और मैं एक साथ जहर पी करके मर जाऊं। इससे भयानक एक वाक्य दूसरा मैं आपके सामने बयान करूंगा। उसी बुजुर्ग ने मुझे सुनाया ये वाक्या कि मस्जिद में बैठा हुआ था, एक 60-65 साल की उम्र के बड़े मियाँ हफ्ते कांपते मेरे पास आए और कहा कि मौलवी साहब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 3 बच्चियों का निकाह हो गया। मैं कहा मुझे क्यों सुना रहा है, लेकिन तहकीक की तो गैरों के साथ निकाह हुआ था और वो भी दहेज में 2.5 लाख रुपये तो दिए थे। और बड़े मियाँ ने सर पर हाथ मार करके कहा मुसलमानों से मैं अपनी बच्चियों की शादियों का जब यानी हुक्म लेकर के गया तो कोई 10 लाख, कोई 15 लाख मांग रहा है। मैं इस आने वाले हमारे इन साथियों से दरखास्त करता हूँ, एक हदीस सुनाकर, मन सन्न सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिल बिहा। ये हदीस, अमन सन्न सुन्नतन सय्यतन फलहु विज़रुहा व विज़रु मन अमिल बिहा। आप एक अपने कौम में, अपने समाज में अच्छा तरीका राइज करोगे तो उसका सवाब तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और जितने उस रास्ते पर चल पड़ेंगे कयामत की सुबह तक उन सब का सवाब भी आपके खाते में लिखा जाएगा। और इसके बिलमुकाबिल सुन्नत शरीयत से हटकर कोई ऐसा तरीका आपने इजाद किया जो कुरान हदीस से मेल नहीं खाता है और इसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसका वबाल आप तो भुगतोगे ही। जो उन रास्तों पर चलेंगे उन सब का वबाल भी आपको भुगतना पड़ेगा। इसीलिए मैं आप लोगों से ये नियत करवाता हूं कि इंशाअल्लाह हम अपनी हर खुशी और गमी को सुन्नत शरीयत के मुताबिक करेंगे। इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। अगर आपने हिम्मत की, तो कुछ दिन की तकलीफ हमेशा की राहत। हमारे इलाके में मैंने जैसे हमारी कौम के कुछ अहवाल की तरफ इशारा किया,
शीयत से निकली थी हमारी कौम, और अभी दो चार सुन्नी बने थे। एक औरत, हमारे करीब में एक बस्ती है, पालनपुर की बस्ती के करीब, अलीगढ़ नाम है इसका, औरत जात है, पूरा गांव शिया है। मैयत होने पर तीजा 10वां 40वां जो खाना मिलता है ना, उस खाने का मसला है। मौलाना नदीम मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर वो बैत हो चुकी थी, वो औरत, और सुन्नी बन चुकी थी। पूरे गांव ने इससे दरखास्त रखी कि ये तीजा खाना तुझे खाना पड़ेगा। उसने कहा मुझे मार दोगे फिर नहीं, मैं नहीं खाना चाहूंगा। सारे गांव ने मिलकर इस औरत को उल्टा रखता है कुएं में। वो उल्टी लटकी हुई औरत भी कह रही है कि आप लोग ये रस्सी काटकर मुझे कुएं में गिराकर मार तो सकते हो, लेकिन पूरा गांव मिल करके मुझे सुन्नत के खिलाफ जो खाना है वो मुझे खिला नहीं सकते। अगर इतने लोग इस बात पर डर जाए कि हम अपनी गमी के मौके पर, अपनी खुशी के मौके पर कुरान और हदीस को मजबूती के साथ पकड़े रखेंगे, चाहे हमारी पूरी बेवाद कौम हमारी मुखालिफत में आ जावे और हमें जिबह कर दे, फिर भी हम तो वही करेंगे जो कुरान और हदीस में है। मेरे भाइयों, कौम के कुछ गलत लफ्ज कहने से और ताना देने से कभी भी खुदाए पाक की कसम हम जलील नहीं हो सकते। अल्लाह ने इसमें हमारी अजमत और हमारी इज्जत छुपा रखी है। और अगर इन दो चीजों को छोड़कर समाज और दुनिया की तरफ चल पड़े तो मैं ही पूछता हूं आपसे कि कितनी कौमों को और हमारी कौम के कितने अफराद को राजी करते फिरोगे। हम तो एक अल्लाह को राजी कर ले और एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी कर ले। कुछ दिनों के लिए हमारी कौम के कुछ अफराद हो सकता है कि हमसे नाराज हो जाए, लेकिन खुदाए पाक की कसम उस रब को राजी किया है, वो रब उन सारे बंदों को राजी कर देगा। नियत करते हो कि आज के बाद हम अपनी शादियों को सादा करेंगे। इसमें कोई खर्चा नहीं। मसला तो याद रखो कि लड़की के यहाँ तो खाना पकना ही नहीं चाहिए। लड़की के यहाँ खाना किसका और क्यों? शादी ब्याह पर सुन्नत है वलीमा करना, वो लड़के वाले करते हैं, वो लड़का करेगा वो तो। दूसरी बात, शादी करो, सुन्नत शरीयत के मुताबिक है और शादी करना है इसलिए कि अल-बदालतु मिनल ईमान, शादी ईमान का एक हिस्सा है। रहा शोहरत का मसला, बाद मर्तबा अल्लाह ने पैसे बहुत दिए होते हैं तो आदमी के अंदर का जज्बा होता है, एक ही एक लड़की है या एक का एक लड़का है तो आदमी अपने सारी तमन्नाएं पूरी कर देता है। ठीक है भाई, तेरी एक ही एक लड़की है, दे सकता है, देने के बहुत सारे मौके हैं। तेरा एक ही एक लड़का है तो उसकी शादी ब्याह करने के लिए और जज्बात पूरे करने के लिए बहुत सारे मौके पड़े हैं। अरे अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो सहाबी है और इतने ज्यादा मालदार थे। कितने मालदार, मतलब आप तो कुछ बताते नहीं, बता दूं मैं आपको। इनकी 4 बीवियां थी और औलाद भी थी। औलाद जब हो और बीवी छोड़ करके आदमी जब मरता है तो उसकी सारी मिल्कियत का 8वां हिस्सा औरत को मिलेगा। एक है तो एक को 1/8 और 2 है तो 2 को भी 1 ही 8वां और 3 है तो 3 को भी 1 ही 8वां और 4 है, 4 तक की इजाजत है शरीयत में, तो चारों को वही 1/8 हिस्सा मिलेगा। अरे भाई बात समझ में आने लगी। इनके इंतकाल पर इनकी 4 बीवियां थी, औलाद भी थी, 8वां हिस्सा इन चारों औरतों को जो मिला उसमें सिर्फ सोना इतना था कि ये 4 टुकड़े करने के लिए फावड़ा लेना पड़ा था, फावड़ा। अब दुनिया पर कोई मालदार ऐसा
हो कि उस सोने को तकसीम करने के लिए फावड़ा लेना पड़े। इतने ज्यादा मालदार थे वो, अपनी शादी में पूरे मदीना को नहीं पूरे अरब को यानी दावत में बुला सकते थे। लेकिन मेरे भाइयों, उस आदमी ने और उस सहाबी ने मदीना पाक में रहकर के शादी की है और हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद मदीनतुल मुनव्वरा में मौजूद है। फिर भी उस आदमी ने हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी इत्तिला करना जरूरी नहीं समझा। दूसरे दिन किसी काम से मस्जिद नबवी में आए तो उस वक्त में वो खास किस्म का कोई रंग लगाया जाता था, खुशबूदार। तो वो डब्बा देख करके हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सवाल किया, अब्दुल रहमान क्या शादी की है? कहा अल्लाह के रसूल हाँ शादी की है। कहा औलिम वलो बिशाती, वलीमा कर ले चाहे एक बकरी का ही क्यों लो। अरे गरीब आदमी से नहीं कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसको ये ताना नहीं दिया कि मैं खुद खातमुन नबीयीन हूं, मुझसे निकाह पढ़वा था और अपनी शादी में मुझे क्यों दावत नहीं दी। कोई बात नहीं, जरूरत की चीज है, जरूरत पूरी कर ली। अलबत्ता सुन्नत है वलीमा करना, चाहे छोटा ही क्यों न हो। औलिम वलो बिशातीन, एक बकरी इत्बा करके कुछ लोगों को खिला दे। शोहरत का मसला जैसे आता है मेरे भाइयों, एक नवाब ने अपने बच्चे की शादी पर पूरे जहां तक उसकी नवाबियत थी और उसका राज था सबको दावत दी और खाना खिलाया, और निकलने के जितने रास्ते थे उन रास्तों पर अपने आदमियों को बिठाया, और यहां से वो खुद खाना खिलाकर सोने की एक अशरफी सोने का सिक्का वो दे रहा है। और रास्तों पर जो आदमी बिठाए थे वो इसलिए कि लोग मेरे मुतालिक क्या तस्करा करते हैं जरा मालूम करो। लोग आए, खाना खाया। अब नवाब ने अपने यहाँ मालदार था, अपने हिसाब से खाना बनाया बहुत अच्छा, और हर एक के हाथ में एक एक सोने का सिक्का भी दिया। वो आगे चल करके रास्ते में ये खाकर जाने वाले क्या बातें कर रहे हैं बताओ। यानी ये लफ्ज़ मस्जिद में बैठकर मुझे नहीं कहना चाहिए, वो तो गाली दे रहे थे। क्या जाता उस ऐसे आदमी का, ये ऐसे आदमी का वहां पर वो गाली दे रहे थे कि सोने का एक सिक्का दिया, उसकी जगह पर अगर 2 लेता तो उसके बाप का क्या जाता। आप खाने में 2 लाख 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ रुपया भी खर्च करोगे, फिर भी आने वाले तो आपका एक ही निकालेंगे, अच्छाई का तस्करा कभी नहीं करेंगे। फिर ऐसी भारी चीजों के पीछे शोहरत हासिल करने का क्या मतलब मेरे भाइयों, और ऐसी चीजों के पीछे खर्च करने का क्या मतलब, जबकि इसका सबूत भी इतना लंबा चौड़ा शरीयत से नहीं मिलता है। इसलिए मेरे भाइयों, जितनी शादी महंगी करोगे इतना ही जिना आम होता जाएगा और वो सब वबाल हमारे खाते में जमा होगा। तो हमारे बूढ़ों की तरफ से एक रिवाज जो चला आ रहा है, ये हमारे ये साथी जो अभी जिंदा है वो मिल करके तय करो कि मुझे अपने घर से शुरू करना है। जैसे मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई थी यहाँ आकर के नहीं, ये इमरान भाई जिनसे हमारा ताल्लुक है बहुत पुराना, इन्होंने मुझे 3-4 दिन पहले पूछा था कि मैं कुछ लोगों को जमा करूंगा, उसमें कुछ बच्चे यानी अपनी हिफ्ज़ की तकमील भी कर रहे हैं, और उसमें सादगी के साथ जैसे आपके यहाँ शादी होती है वैसे मैं अपने बच्चे की शादी करना चाहता हूँ। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई और आज भी उस खुशी का अभी मेरे दिल पर असर है। मेरे भाइयों, शादी एक जरूरत की चीज है। हदीस पाक में आता है, इन्ना दमन निकाही बरकतन ऐसरुहु मऊनतन, सबसे ज्यादा बरकत वाला निकाह वो होता है जिसमें कम से कम खर्च, कम से कम खर्च। तो नियत करो कि इंशाअल्लाह हम अपनी शादियों को सादा करेंगे। एक और बात बता दूं, एक और बात, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह किया हजरत अली से। अब
माँ तो थी नहीं हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जो पहले इंतकाल हो चुका था। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर मदीना पाक में एक ऐलान कर देते कि मेरी बेटी का निकाह हो रहा है, और मेरे भाइयों मदीना की सारी औरतें अपने सारे ज़ेवरात निकाल करके इस बेटी के कदमों में निछावर कर देते। इतनी ज्यादा चही थी और हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये लख्ते जिगर बनी हुई थी। रिवायतों में आता है कि वो एक बिस्तर दिया, एक तकिया चमड़े का दिया, वो तो हजरत अली हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कफालत में थे, उनको ये सामान दिया है। अपनी बेटी को तो एक टूटी कौड़ी भी नहीं दी, और है कौन? जन्नत की सारी औरतों की सरदार है। कितना नाज होना चाहिए उस बेटी को, और उसकी शादी हो रही है। सय्यदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लफ्ते जिगर है। अरे अगर अल्लाह से कह देते तो अल्लाह उसको पूरी सोने की चादर पहना देता उस बेटी को। उसका मकाम इतना बड़ा है, जन्नत की औरतों की सरदार तक बन सकती है। लेकिन मेरे भाइयों, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नत की औरतों की सरदार और अपना लफ्ते जिगर हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह हजरत अली से करवाया, और एक पैसा भी नहीं दिया, और अपनी बांदी उम्मे ऐमन के साथ कह दिया कि जा हजरत अली के घर पहुंचा के आ। न कोई बाराती न कोई निकाह पढ़ने आने वाले, मस्जिद में निकाह पढ़वा दिया और एक बांदी के साथ इसको बेच दिया। क्या मेरे भाइयों, मेरे घर के लड़के और मेरी घर की बेटियां हजरत फातिमा से भी बड़ी हुई है? अरे भाई, हजरत फातिमा से बड़ी हुई है? अरे नहीं। जब हजरत फातिमा का निकाह साथी के साथ हो सकता है, तो मेरी अपनी बेटियों का निकाह भी साथी के साथ हो सकता है। मेरे भाइयों, हमारे इलाके में अभी तक अल्लाह ने यह माहौल कायम कर रखा है कि एक आदमी के घर में 5 बेटियां हैं। मेरी खुद की खालाए 8 है, मेरा एक भी मामू नहीं है, और एक मेरी माँ, और सब की सब हयात है। और मेरे नाना को 1 रुपये का भी फिक्र नहीं था कि मैं अपनी 9 बेटियों की शादियां कैसे करवाऊंगा। जब आप सुन्नत शरीयत पर उतर आओगे और सादगी पर उतर आओगे, तो इंशाअल्लाह 5 बेटियां होगी तो आपको कोई गम नहीं होगा और कोई फिक्र नहीं होगा किसको कितना देना है, कुछ नहीं। अल्लाह ने माल दे रखा है। आप शादी के मौके पर हरगिज़ न दें, दूसरे बहुत सारे मौकों पर तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर पर आएगी, उस वक्त में आप दे सकते हैं, देने की इजाजत है। लेकिन उस खुशी के मौके पर दोगे तो वो रस्म बनती है, और वो रस्म सुन्नतन सय्यतन है। आपको तो इसका बोझ उठाना ही उठाना है, और उस बोझ पर जितने चढ़ेंगे उन सब का बोझ भी आपको उठाना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाइयों, हमें सुन्नत शरीयत के मुताबिक अपनी शादियों को करना है। आज ही से नियत करके उठो कि इंशाअल्लाह हम अपनी शादियों को सुन्नत के मुताबिक करेंगे। खुद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शादियां करके बताई है। दुनियादार हमारे लिए नमूना नहीं है, हमारे लिए तो नमूना साहबा-ए-किराम की जिंदगियां, सहाबियात औरतों की जिंदगियां, और खुद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी। इसलिए मेरे भाई, एक और बात जो कहने की मुझे वो ये थी कि अब अपने इस हालत को जो पहले से हम चले आ रहे हैं, इसको बदलो। अगर आपने नियत नहीं की बदलने की, तो अल्लाह ताला कभी भी तुम्हारी हालत को नहीं बदलेगा। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। जब आप खुद अज़्म करके खड़े होंगे कि हमें हमारे इस मुआशरे को बदलना है और सुन्नत शरीयत के मुताबिक करना है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह आपके इस मुआशरे को बदल देंगे। मैंने तो बहुत सारे लोगों के सामने तज़किरा भी किया है कि सबसे पहले मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह की मेहनत जिस मेवात पर लगी थी, उस मेवात का हाल आज भी क्यों ऐसा है।
मेरे भाइयों, हमारे यहाँ मकातिब की तालीम मजबूत नहीं हुई है। इदारों की शक्ल में तो बहुत सारी शक्लें हमें नजर आती है, लेकिन अपने घर से और अपने गांव के मकतब से मजबूती पकड़ने की कोशिश करो। ज्यादा से ज्यादा रुपये खर्च करो और अपने बच्चों की गैर हाजिरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए हमारे मकातिब में। और क्या पढ़ रहे हैं वो जाकर के हफ्ते में कभी मदरसे में जाकर के देखो और घरों में आकर के भी इनको सुनो। इंशाअल्लाह तुम्हारी नमाज भी दुरुस्त होगी और हमारे बच्चों की भी तालीम मजबूत से मजबूत होगी इंशाअल्लाह।